दावा है हुकूमत का, वो इसे विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं कि 3 सालों में पहली बार सिंगल डिजिट में महंगाई को ले आए हैं। दूसरी तरफ अवाम इसे मानने को तैयार नहीं है। किसकी बात को सच तस्लीम किया जाए? अगर वाकई महंगाई में कमी हुई है तो अवाम को वो कमी महसूस क्यों नहीं हो रही? महंगाई कम हो क्यों नहीं पा रही? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो जरा हम इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जब महंगाई की शरह नीचे जाती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कीमतें नीचे जा रही हैं। ये हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि पिछले सालों से क्योंकि 25 से 30% जो कीमतें बढ़ रही थी, अब वो 9.5-10% बढ़ेंगी। सो इसका मतलब ये है कि जो पहले कीमत तकरीबन बढ़ गई 50 से 80%, वो तो कोई पास ऑन नहीं होगी। तो जो लोग हैं उनको कीमतें गिरती इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही। जो उन्होंने बनाने वाले हैं, उन्होंने सारा का सारा महंगाई का प्रेशर लोगों के ऊपर कीमतों की शक्ल में पास ऑन कर दिया है। सो इसलिए ये कंप्लेंट है और जायज है। दूसरी चीज ये है कि 3 सालों में क्योंकि ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊंची गई हैं प्राइसेस, और लोगों की कीमतें खरीद आधी से भी ज्यादा रह गई है, इरोड हो गई है। 10 हमारे जो इस वक्त देखे ना करोड़ लोग, जो आधी हमारी आबादी है वो गुर्बत की सतह के आसपास और नीचे है। तो असल प्रेशर जो आप बात कर रहे हैं वो वहां आ रहा है क्योंकि आपकी जो हारून साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि जो कीमतें हैं वो जिस तनासुब से बढ़ रही थी वो उस तनासुब से बढ़ेंगी नहीं। थोड़ी कीमतें तो तब भी बढ़ रही हैं ना, लेकिन उस तनासुब से नहीं बढ़ रही हैं। आम शहरी इसमें पिस रहा है। हमारी जो हम एक ज़राई मुल्क होने का दावा करते हैं, हमारी बहुत सारी अशिया तो हमारे अपने मुल्क में उगाई जाती हैं ना, फिर उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। वो क्या वजह है? हम सब्जी की बात कर लेते हैं, हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, ये तमाम भी आसमान को छू रही हैं इनकी कीमतें भी। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? जी, अब आप आइए, ये जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी जो एक मार्केट का मैकेनिज्म है, सप्लाई चेन है फार्मर से मार्केट तक, उसकी जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है वो कमजोर है, वो ओल्ड स्कूल है, वो अभी तक कॉलोनियल है। डिप्टी कमिश्नर जाके छापे मारते हैं प्राइसेस के लिए। ये दुनिया में अब कहीं नहीं होता। अब कीमतें, हमें जो गवर्नमेंट का काम ये है कि मार्केट बेस्ड अब रेगुलेशन का सिस्टम बनाएं और उनको आप होर्डिंग से, गवर्नमेंट का काम है होर्डिंग से रोके लोगों को इंफॉर्मेशन दे। आप मोबाइल फोन पे क्लिक करें कि भाई कीमत तो इस वक्त तुम्हारी ये चल रही है तो तुम क्यों इतना चार्ज कर रहे हो, बजाय इसके कि आप ये छापे मारें और हरास करें। तो मार्केट्स का मैकेनिज्म होता है रेगुलेटरी, जो कंपटीशन का मतलब ये है कि प्राइस डिस्कवरी सही होती है। जब लोग कार्टेल्स बना लेते हैं, होल्डिंग करते हैं, मिडलमैन पैसे खा जाता है। हुकूमत को मार्केट्स की फंक्शनिंग को ठीक करना है, ना कि ये बैठ के आप तस्वीरें खिंचवाएं। तो हारून साहब, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैड गवर्नेंस और हुकूमती नाअहली भी शामिल है कि अवाम को सम्राट नहीं पहुंच पा रहे अभी तक। जी, ये कहीं ना कहीं नहीं, ये बिल्कुल क्लियर गवर्नेंस का फेल्योर है। इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड मार्केट या मार्केट फेल्योर। मार्केट्स फंक्शन नहीं कर रही हैं जो हमारी चीजें हैं। दूसरी चीज यह है कि हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। जिस तरह आबादी बढ़ रही है, अभी इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि 250 मिलियन लोगों को भी फीड करें और फिर एक्सपोर्ट के लिए भी बचाएं। तो दूसरा काम हुकूमत का यह है कि इंसेंटिव दे ताकि लोकल लोग अपना एक्सपेंशन करें ज़रूरी प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, ताकि ये बढ़ पाए। सर, हम दीगर ममालिक की अगर बात करते हैं हारून साहब, हम दीगर ममालिक की बात करते हैं तो वो पहले अपनी अवाम का पेट भरते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट का सोचते हैं। हमारे यहाँ पहले एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बाद जो बच जाता है और जो इस काबिल भी नहीं होता कि खाया जाए, वो हमारी अवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हमारे तमाम शहरों में वही कुछ जाता है। कई बार तो फिर हमें दोबारा इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है, ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी। जी, आप देखें, आप इसेंशियल कमोडिटीज को जब इंपोर्ट करते हैं तो ये एक किसी भी ज़राई मुल्क की बहुत बड़ी नाकामी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो ढांचा है मईशत का, अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूं, वो करंटली ऐसा है कि हम बड़ी बेसिक्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारे आम चले गए, कॉटन चली गई, राइस चला गया, तो जिसकी जरूरत यहां पर होती है। हमें जरूरत यह है, अगर पैसा वाकई कमाना है,
अब दुनिया सारी नॉलेज प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे जा रही है, आईटी की एक्सपोर्ट पे जा रही है। ये जो ट्रेडिशनल होती थी ना लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, अब इसकी डिमांड दुनिया में नहीं है। सो हमें अपना मॉडल बदलना है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम ये नहीं है कि हुकूमत आपको गलत अनाउंसमेंट्स दे, आपको फॉल्स होप्स दे। उनको लोगों को एतमाद में लेके इस ढांचे को बदलना है, और जिन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए अब हारून साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमें वो माहौल भी तो पैदा करना है, वन विंडो ऑपरेशन भी तो करना है। हम बजाय इसके कि बाहर के इन्वेस्टर्स को लाएं, हमने अपने इन्वेस्टर्स को इतना बदजन कर दिया है भारी भरकम टैक्सेस की जद में लाके, महंगी एनर्जी की वजह से, और इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अपने इन्वेस्टर भी भाग रहे हैं बजाय इसके कि बाहर से ला सकें। जी देखिए, इस वक्त जो मैं देखता हूं हुकूमत की सारी तवज्जो अपनी जिसको शॉप है चलाने पर है कि हमें आईएमएफ का पैसा मिल जाए, हम अपने बिल पे कर लें, हम अपनी सैलरीज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कर लें। ये जो आप बात इस वक्त कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत की तवज्जो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ ले जाने की जरूरत है, जहां लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, ना कि आप लोगों को कैश फ्लो हैंडआउट्स दें, बीआईएसपी दें, कोई सस्ते कर्जे दे दें। आप लोगों के लिए इस वक्त खोलिए चीजों को, डीरेगुलेट कीजिए, कारोबार करने दीजिए। हुकूमत नीड्स टू टेक ए, उनको अपना खर्चा कम करना चाहिए और वो पैसा प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हारून साहब ये करेगा कौन? क्योंकि तमाम आते हैं हमारे सियासतदान, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं, जो टेम्परेरी रिलीफ्स होते हैं वो देते हैं। किसी का भी ये इरादा है ही नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए या अवाम के बारे में लॉन्ग टर्म उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो ये करेगा कौन? तमाम जमातें आती हैं और चली जाती हैं। जी, ये दुनिया में 2-3 तरीके से हुआ है। एक तरीका तो ये है कि खुद जो इलीट है वो बैठ के सोचती है कि हमें अब ये पुराना तरीका छोड़ के लोगों की भलाई का काम करना है। ये तो अभी हमें नियर फ्यूचर में दिखाई नहीं देता। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह यूथ का अब एंट्री आ रही है एज वोटर्स, तो आई थिंक हमारे ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियंस आर इन फॉर ए शॉक। तो जब इनको 1-2 शॉक्स लगेंगे तो ये मजबूर हो जाएंगे लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तीसरा तरीका जो हमारा जो दुनिया में हुआ है वो ये है कि जब एक खित्ता तरक्की कर रहा होता है आपका दाएं बाएं, तो प्रेशर्स बिल्ट होते हैं कि आप क्यों पीछे रह गए हैं। तो हमें अब देखना है, हम इस ट्रांजिशन में, मेरी जजमेंट ये है कि ये जो ओल्ड स्कूल पॉलिटिकल एलीट है जो पेटनेज बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, ठेके दे दिए, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, ये और पॉपुलिस्ट काम करती है, इस एलीट को ये काम आता ही नहीं है। उनको स्पेस क्रिएट करनी है लोगों की कि मार्केट्स को कैसे ग्रो करना है और लेट गो कैसे करना है। अभी हुकूमत हर काम खुद करना चाहती है जो कि उनको आता नहीं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। करने के काम बहुत से हैं, जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, सिर्फ खोखले दावों से बात बनने वाली नहीं है। और वैसे भी अवाम की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम ने इस रिलीफ को और महंगाई कम होने के दावे को भी मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उन तक उसके कोई असरात या समरात बिल्कुल भी नहीं पहुंचे।